बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ये सब करेंगे, पीडीएम हुकूमत के साथ, नून लीग के साथ ये करेंगे, शहबाज शरीफ के साथ ये करेंगे, कौन सोच सकता था। हाल ये हो गया है कि चीफ जस्टिस की अदालत में, काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीर आज़म को साहब क्यों कहा, इस पर काजी फाइज ईसा साहब बुरा मान गए और उन्होंने सेक्रेटरी को झाड़ पिला दी कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं होता। अंदाज़ा लगाइए आप। अब क्या हुआ है कि काजी फाइजा साहब अब हुकूमत को आड़े हाथों लेने लग गए हैं। वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही है कि इमरान खान साहब ने अपने केसेस तो छोड़िए, अपने केसेस की बात करना तो अब दूर की बात रह गई। अब वो दौर गया कि इमरान खान कहते थे कि जी ये केसेस देखें, ये झूठा है। नहीं 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 नहीं, अब नई खबर आ गई है। इमरान खान कह रहे हैं कि अब तो बारी आ गई है शरीफ खानदान की, जरदारी खानदान की। नवाज शरीफ, मरियम और जरदारी, इनके खिलाफ मुकदमात बनने जा रहे हैं। और ये बात इमरान खान ने मुस्कुराते हुए कही है, अंदाज़ा लगाइए आप। और इमरान खान की लगता है कि बहुत बड़ी तैयारी है। वो बता भी रहे हैं कौन सा केस, ये भी नहीं कि बस मुकदमात होंगे इनको नहीं छोड़ेंगे, बता भी दिया है केस कौन सा है। यह है असल कहानी। पहले सुनिए काजी फाइसा साहब क्या कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब को नज़र आ गया है कि अब उनकी रिटायरमेंट के दिन करीब हैं और हुकूमत को 2 अक्सरियत मिलनी नहीं, उनको जो एक्सटेंशन का मामला था वो भी नहीं हो सकता। तो अब वो अपनी साख बहाल करने के लिए जो उन पर दाग लग गए हैं, जिसकी वजाहतें देते रहते हैं, जिस तरह उन्होंने खुद माना कि जनाब ये जो हमने छीना निशान तहरीक इंसाफ से, उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीना, उसकी इंटरप्रेशन गलत की इलेक्शन कमीशन ने, अंदाज़ा लगाइए आप। तो उस पर बरतानिया को भी वजाहतें देते रहे। दीगर भी अदालत में जब सवाल हुए तो वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात करने लग गए। मुतीला जान साहब इसीलिए कहते रहे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस वक्त खौफजदा है चीफ जस्टिस काजी फाइसा, कि जो सारी प्लानिंग थी या जो कुछ हुआ, इस पर यह ना हो कि कमिश्नर रावलपिंडी की तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बोल पड़े। तो ये तो सब होता रहा। तो जो बल्ला छीनने का निशान था, जिस तरह इंसानियों की पामालियाँ हुई, तो काजी फाइसा साहब को इस लिहाज से हमेशा याद रखा जाएगा। अब वो जाते जाते इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इनको आड़े हाथों ले रहे हैं और इनके खिलाफ फैसला भी कोई बड़ा खतरनाक दे सकते हैं। अभी तो सिर्फ मार्गला हिल्स अथॉरिटी की बात हुई है। अब आप अंदाजा लगाइए, मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के हवाले से कि वहां पर रेस्टोरेंट है, ये है, वो है, इस पर जो फैसला दिया उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की बात आ गई। काजी साहब ने कहा कि ये आप ब्यूरोक्रेट्स, और उन्होंने जनरल्स को भी बीच में लपेट दिया कि ये सब देखें क्या कर रहे हैं, ये है, वो है। आप देखें वहाँ हम रेस्टोरेंट बंद कराने चले थे, यहाँ तो सोसाइटियाँ बन रही हैं। और उन्होंने कहा कि किसने ये काम किया कि वजारत दाखिला ने मोहसिन नकवी के अंडर क्यों दे दिया महकमा वाइल्ड लाइफ को या ये मार्गला हिल्स नेशनल पार्क को। वजारत दाखिला का क्या काम है। और मिसालें देते रहे कि जनाब आपका अब कि ये वजारत कानून के अंडर वजारत सेहत दे दें या वजारत सेहत के अंडर वजारत कानून दे दें। और वो अटॉर्नी जनरल जिनकी बड़ी तारीफ़ें करते थे काजी फाइसा साहब, और हमेशा उनको बड़ा सराहते थे और उनको पूरी बात करने देते थे, जो कि हुकूमत के सबसे बड़े वकील हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई तहरीक इंसाफ का या किसी और का वकील होता था उनके मुखालिफ, तो उसको तो बात नहीं करने देते थे। आज वो कह रहे थे जी मैं चैम्बर में जाकर बताता हूँ, अटॉर्नी जनरल कह रहे थे मैं आपको अंदर आकर बताता हूँ, तन्हाई भी बताता हूँ, ये सारा हमने वजारत दाखिला के अंडर क्यों दे दिया। उन्होंने कहा जी जो करना है यहाँ बताएं। और उन्होंने तो जनाब तारीख दे दी और कहा जी प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं, वो किसी को कहें कि जी को पता नहीं कत्ल कर दो तो आप कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर गलत फैसले कर रहे हैं तो उसको रोकना किसका काम है। शहबाज शरीफ गलत फैसले कर रहे हैं तो रोकना किसने है। अंदाज़ा लगाइए आप। ये वो सेक्रेटरी को सुना रहे हैं। और क्यों ये सारा कुछ हुआ, क्यों वजारत दाखिला के अंडर दिया, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक मीटिंग भी चेयर कर चुके थे। तो कहते जी वहाँ सोसाइटियाँ बना दी हैं, वो प्रोटेक्शन के अंडर आता है, दरख्त काट दिए हैं, ये सब कुछ काजी फैसले सब कहने लगे। यानी केस में झाड़ पिला रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को भी और हुकूमत को भी। ये सब कुछ वो करने लगे हैं। और अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। आगे देखिएगा अभी काजी साहब अपने आप को साफ करने के लिए, साख बहाल करने के लिए कि रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई जस्टिस मुनीर ना बुलाए, कुछ उस तरह की बात ना हो। लेकिन लेगेसी तो अब लिखी जा चुकी है। दूसरा, इमरान खान साहब ने मुस्कुराते हुए, जेल में मुस्कुराते हुए कहा है कि ओहो अब तो नवाज शरीफ, मरियम और जरदारी की बारी आ गई है। और ये बात किसी और ने नहीं, अलीमा खान साहिबा ने, इमरान खान साहब की बहन ने ये बात बताई है। और उन्होंने बाहर आकर मीडिया से बात की जिसमें उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया और बताया कि क्या इमरान खान ने कहा है। नवाज शरीफ खुद जाल में फंस गए हैं। अच्छा, अलीमा खान ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान जेल में मुस्कुरा रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा हो गया जेल में उनको,
और इस लेवल पर किसी को इस तरह की तकलीफ़ें नहीं बर्दाश्त करनी पड़ी, इस तरह के केसेस नहीं बर्दाश्त करने पड़े कि जिस तरह तोशा खाना भी बन रहा है, साइफर भी बन रहा है, लेकिन इद्दत का केस वो सारे फारिग हो गए। अब इमरान खान मुस्कुरा रहे हैं और जरदारी और शरीफ ख़ानदान घबरा रहे हैं। इमरान खान ने पैगाम दिया मुस्कुराते हुए कि नवाज़ शरीफ के पास 12 साल से गैर कानूनी गाड़ी है, मरीम नवाज़, आसिफ जरदारी के पास तोशा खाना की गाड़ियाँ हैं, हम इनके ख़िलाफ़ केस करने जा रहे हैं, इन सब को तोशा खाना तहफ़ का हिसाब देना होगा। इमरान खान पर तो ये केस बना कि जिन्होंने डिक्लेयर की घड़ी वो जी आगे बेच दी, ये सारा केस बना। यहाँ तो ये गाड़ियाँ जो कि खिलाफ कानून है, कानून में इसकी इजाज़त नहीं है कि आप गाड़ी ले सकते हैं पैसे जमा करा कर, और उन्होंने गाड़ियाँ ली और इस्तेमाल करते रहे। अंदाज़ा लगाइए, वो कह रहे हैं 12 साल से कर रहे हैं, जो करना है कर लो, वो केस ही कहीं नहीं है। अब कह रहे हैं जी हम केस वो दोबारा चलाएंगे, ये इमरान खान ने ऐलान किया है। अच्छा, इसके साथ साथ मेरा ख्याल है वो पाइनएप्पल के जूसेस या वो बॉक्सेस वो भी मरीम साहब ले गई, ख्वाजा आसिफ पता नहीं को शीटें भी ले गए, बेड शीट्स, और वो पता नहीं क्या क्या तस्वीरें, किसी ने कुछ नहीं छोड़ा। ये तो अभी 2000 तक सन 2000 तक की बातें आई हैं, 2000 से पीछे आ गई। वो बहुत अच्छे जज हैं जस्टिस आसिम हफीज़ साहब, उन्होंने हिम्मत दिखाई कि 2000 तक ये जो तोशा खाना सब कुछ आप ले चुके हैं, पता लगे किसने क्या लिया है, तो पता लगा कि इमरान खान का घड़ी कहते थे, यहाँ तो गाड़ियाँ ले चुके हैं ये, और पता नहीं क्या क्या, और कुछ नहीं छोड़ा, हर चीज़, एक घड़ी, घड़ियाँ बेशुमार। ये जब से आए हैं ये तोशा खाना में इन्होंने लूट मार मचाई हुई थी। और ज़रा इनसे पूछ लें कि ये जो तोशा खाना में से चीज़ें इन्होंने ली औने पौने, इमरान खान ने तो शायद फिर 50% पर दी, इन्होंने 20% कीमत अदा करके दी, तो वो कहाँ हैं? क्या सारी इन्होंने खुद रखी हुई हैं, अभी भी आज तक इनके पास हैं कि इमरान खान ने बेच दी, तो ये क्या करते रहे उससे? और मेरा ख्याल है हार भी बहुत ज़्यादा हैं, और उसमें तो शाहिद खान अब्बासी साहब के भी हार हैं वैसे, तो यहाँ तो बहुत कुछ हो चुका। अच्छा, अब नवाज़ शरीफ साहब ये भी खबरें हैं कि जी बाहर भी जाना चाहते हैं, वहाँ भी उनके लिए मसाइल हैं, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, और मैंने आपको काजी फ़ैसल साहब के हवाले से बता दिया, वो जा रहे हैं, और फिर वो यहाँ से जाते जाते कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिससे कहेगा कि नहीं 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 नहीं, हाँ ये तो नून लीग के भी खिलाफ थे, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे। हालांकि नून लीग कहती रही कि नवाज़ शरीफ साहब तब आएंगे जब काजी फ़ैसल साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, और उसके बाद हमने देखा वो सब कुछ हुआ कि इलेक्शंस भी उसके बाद होंगे, फिर उनको पता था रिगिंग भी होगी, सारा कुछ होगा, तो उन्होंने अपने बारे में जो सोच रखा था उन्होंने बड़ा किया, लेकिन अवाम ने उनकी सारी प्लानिंग का बेड़ा गर्क कर दिया। अब उन पर केस बनने की बारी आ गई है, और इसीलिए इमरान खान सब मुस्कुरा रहे हैं। और फिर यही बात है कि कहीं नवाज़ शरीफ साहब फिर तो नहीं बाहर जा रहे। इमरान खान कहते हैं जी इनके नाम ECL में डालो, मेरा भी डालो, मेरा भी डालो, जरदारी साहब का डालो, नवाज़ शरीफ का, शहबाज, मरीम, सबके ECL में नाम डालो, ये भाग ना जाएँ। ये हालात बन गए हैं। तो इमरान खान किसी बड़े माहिर स्ट्रेटजिस्ट की तरह स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और वो सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं सिचुएशन के लिहाज से। वो कहते हैं जी यू टर्न ले लिया, फलां हो गया, वो जी मशरूत माफ़ी मांग ली, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सिचुएशन को देख रहे हैं और उससे खेल रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। वो जहाँ प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत होती है बढ़ा देते हैं, जहाँ थोड़ा पीछे एक कदम लेकर फिर दूसरी तरफ से कुछ कहने की ज़रूरत होती है वो उस तरह कह देते हैं। तो इस तरह से वो खेल रहे हैं। बाकी बांग्लादेश में जो हुआ, तलबा अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुँच गए, उन्होंने मजबूर कर दिया। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के जो चहीते चीफ जस्टिस थे उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। दूसरे जजेस का भी कह रहे हैं सारे घर जाओ। तो यहाँ पाकिस्तान में काजी फैसल साहब वैसे ही घर जा रहे हैं रिटायर होकर, और वो अपनी इंडिपेंडेंस भी अब शो करना चाहते हैं। मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, आने वाले चीफ जस्टिस, उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है। उन्होंने एक फ़ैसला दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि आपको अदालत के फ़ैसलों पर अमल करना पड़ेगा। यानी अब आप समझ लें कि मखसूस नशिस्तों का जो ये कह रहे हैं जी नहीं नहीं हम उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, इनको अमल दरामद करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं करेंगे, जो लगता है कि ख़ुद चाहते हैं कि ना करें, और ये जो कानून पास करें इन पर तौहीन भी लगेगी, इनको जुर्माने भी होंगे, नाअहली भी होगी, जेल भी होगी, ये सारा कुछ इनके साथ होगा। आप देखते जाइए कि अभी आगे क्या क्या होने वाला है। इसीलिए ये इस वक्त बड़े परेशान हैं कि भाई इमरान खान तो वाकई गुरु निकला है, हमें तो समझ नहीं आ रही कि आप उसको काबू करना किस तरह से है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।